हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का जो ज्योग्राफी का पार्ट वन है, पेपर वन है, रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल। उसका सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम स्कीम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्ज़ाम स्कीम आपकी फर्स्ट ईयर वाली ही है, सेम है। पेपर्स यहाँ पे आपके दो पेपर थ्योरी के हैं और एक पेपर प्रैक्टिकल है। तो पेपर वन जो है आपका, वो है आपका संसाधन भूगोल या रिसोर्स ज्योग्राफी। और जो पेपर टू है वो है आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। दोनों मिला के आपके हो गए 150 मार्क्स के, 75 मार्क्स ईच। इसके बाद में आपका जो तीसरा पेपर है वो प्रैक्टिकल पेपर है, प्रायोगिक परीक्षा होगी आपकी 50 नंबर की। तो टोटल पेपर हो गया आपका 200 नंबर का, जिसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 72, और प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 50 में से 18। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वही पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर में था। अ, देखो, फर्स्ट ईयर में क्या है आपका, टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं? 5 क्वेश्चंस। उन 5 क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका होता है कंपलसरी क्वेश्चन, और इसके होते हैं दो पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, पार्ट ए होता है, उसमें आपको करना होता है मैपिंग का क्वेश्चन सोल्व। उसमें आपको 10 लोकेशन दे रखी होती हैं, उन 10 में से कोई नहीं भी 5 को आप मार्क करना होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 5 लोकेशन जितने भी दे रखे होंगे उनमें से आपको 5 लोकेशन मार्क करनी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन के पार्ट बी में इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इन 10 में से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप देखोगे तो रिमेनिंग 5 में से एक क्वेश्चन तो आपको करना ही है। इसके बाद में जो 4 क्वेश्चन बचते हैं, उन 4 क्वेश्चंस को आपको हर सेक्शन से आपको 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके सिलेबस में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी और सी। सेक्शन ए बी और सी, तो प्रत्येक सेक्शन से आपको मिनिमम एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो एक इधर से करोगे, एक इधर से और एक इधर से, तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए? पहला कंपलसरी क्वेश्चन हो गया, प्लस ये दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में इन 3 सेक्शन में कोई एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लो एक्स्ट्रा। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, इसके अलावा 4 क्वेश्चन आप 3 सेक्शंस में कम से कम एक क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से करते हुए को अटैम्प्ट करना है। अब बात करते हैं संसाधन भूगोल के सिलेबस की। तो इसमें 3 सेक्शन हैं, जैसे मैंने बताया। पहला जो सेक्शन है वो क्या है? पहला जो सेक्शन है आपका वो इंट्रोडक्टरी है, संसाधन भूगोल की परिभाषा और ये सब है इसमें। तो पहला है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। संसाधन भूगोल की प्रकृति, उसका कार्यक्षेत्र और उसका महत्व। उसके बाद में है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन भूगोल की परिभाषा और उसका वर्गीकरण। संसाधन संसाधन क्या है, उनकी उसकी परिभाषा और उसका वर्गीकरण। ठीक है, अब वर्गीकरण आपको करना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नवीकरणीय रिसोर्सेज कौन से होते हैं, और गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय रिसोर्सेज संसाधन कौन से होते हैं, इनको हम देखेंगे। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में जिमरमैन का संसाधन क्लासिफिकेशन। जिमरमैन है, उन्होंने संसाधन को परिभाषित करते हुए संसाधन भूगोल के फादर जिनको बोलते हैं आप, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका संसाधन भूगोल में। तो जिमरमैन ने जो संसाधन को परिभाषित किया उसको हम देखेंगे। साथ ही उन्होंने जो वर्गीकरण दिया संसाधनों का, उसको हमें पढ़ना है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो पाए जाते हैं, उसमें आपको क्या क्या देखना है? फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, फिशरीज, ये देखने हैं। ठीक है, तो इन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वितरण देखना है, इनका एक्सप्लोइटेशन जो हो रहा है वो देखना है। ठीक है, कैसे उपयोग में आ रहे हैं इसको देखेंगे हम। यूजेज एंड कंजर्वेशन, इनका उपयोग, साथ ही इनका संरक्षण। किन किन रिसोर्सेज को देखेंगे अपन? जल, सॉयल, फिशरीज। ठीक है, इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं? इसके बाद में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी संसाधन या ऊर्जा संसाधनों में हम देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कौन कौन से जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो गया रिसोर्स ज्योग्राफी का सेक्शन ए। सेक्शन बी है, वो क्या है, उसमें हम मानव संसाधन देखेंगे। पहला मानव संसाधन, मानव संसाधनों में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जनसंख्या का विश्व वितरण देखेंगे। इसके बाद में उसकी घनत्व देखेंगे, घनत्व के आधार पर जनसंख्या किस प्रकार वितरित है वो देखेंगे। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज़, असमानताएं जो है धार्मिक जो आर्थिक असमानताएं हैं वो हैं, उसके क्या कारण हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्र विकसित हैं, उस उनके पिछड़े हुए और विकसित होने के पीछे क्या कारण है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, जनसंख्या और संसाधन में एक सहसंबंध अंतर संबंध पाया जाता है, वो संबंध क्या है वो देखेंगे। साथ ही प्रॉब्लम्स रिलेटेड, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन जो आपकी किसी क्षेत्र की है, ओवर पॉपुलेशन जिसको बोलेंगे हम, जनसंख्या का अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक पाया जाना, तो उसके वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसी सेक्शन में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, कृषि संसाधन, कृषि संसाधनों में पढ़ेंगे फिशरीज, और आपके जो अन्न जो हैं, खाद्यान्न जो हैं, वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं उसको देखेंगे। उसमें हम देखेंगे राइस, वीट, मेज़ और बार्ली। इसके अलावा पेय जो कृषि उत्पाद हैं या पेय कृषि उपजें हैं, जिसमें आपको टी पढ़ना है, कॉफ़ी पढ़ना है और टोबैको पढ़ना है। ठीक है, टी, कॉफ़ी एंड टोबैको है। सीरियल क्रॉप्स में आपको है राइस, वीट, मेज़ और बार्ली। इसके अलावा कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या आएंगी आपकी, कॉटन है, रबर है, जूट है, शुगर केन है, सिल्क है। कॉटन, रबर, जूट, शुगर केन और सिल्क। साथ ही जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, कृत्रिम रेशे जो हैं, वो भी आपके किस में आएंगे, कॉमर्शियल क्रॉप्स में आएंगे। तो ये सेक्शन बी में है। इसके अलावा एक जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे हम विश्व के कृषि प्रदेशों का, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे हम। इसमें हम विटलसी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा इन जनरल उनकी बात करेंगे कि किस प्रकार से कृषि प्रदेशों का निर्धारण होता है तथा विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं। तो जो प्रमुख कृषि प्रदेश होंगे उनको हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो संसाधनों के वितरण के बजाय वो संसाधनों के संरक्षण और उसका कैसे भविष्य में उपयोग किया जाए उससे संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधन उपयोग का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उनका संरक्षण, कंजर्वेशन। साथ में ही एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अर्थात किसी संसाधन के उपयोग करने में या उसकी उपयोगिता को निर्धारित करने में वहाँ का जो एनवायरमेंट या प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो परिवेश है या सांस्कृतिक अवरोधक हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, या कौन कौन से सांस्कृतिक या पर्यावरणीय अवरोधक हैं जो किसी क्षेत्र में विकास के संसाधन के विकास को प्रभावित करते हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, उसको देखेंगे। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है, प्रमुख तरीका है जिसकी वजह से हम जल को संरक्षित करते हैं, वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो इसमें देखेंगे हम। साथ ही सोयल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मृदा और जो वन संसाधन है उनका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस का वर्गीकरण देखेंगे। विश्व के जो संसाधन प्रदेश हैं, रिसोर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम देखेंगे। इसी सेक्शन में देखेंगे हम सोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया, जो रिसोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो संसाधन प्रदेश हैं, भारत के जो विभिन्न संसाधन हैं, चाहे भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, ठीक है, जैविक हो या अजैविक हो, उनका जो प्रमुख एक वर्गीकरण है, उनका प्रमुख जो जिस जिस आधार पर हम उनको वर्गीकृत करेंगे, तो उसका रिसोर्स रीजन्स की हम बात इसमें करेंगे। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र जो है भारत के इकोनॉमिक रीजन्स, जो मेजर इकोनॉमिक रीजन्स हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जो लास्ट टॉपिक है इस पेपर का, सेक्शन सी का, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो इसको हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सतत विकास की परिभाषा कहाँ से आई, ठीक है, इसका विकास क्रम क्या है, सतत विकास के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हाल ही में यूनाइटेड नेशंस द्वारा लाए गए हैं वो गोल्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इंटरजनरेशनल इक्विटी की ये बात करते हैं, तो इंटरजनरेशनल इक्विटी होती क्या है।
साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन सभी प्रयासों को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अन्य जो अदर आपके जो सिलेबस के और भी जो टॉपिक्स हैं उनके साथ में इसको को रिलेट करके हम देखेंगे। तो ये आपका हो गया सेकेंड ईयर ज्योग्राफी का पेपर 1 का सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम। तो इसके आधार पर हम ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं और रिमेनिंग क्लासेस हैं वो हम इसी के बेसिस पे हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।